बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काजी टीवी। नाज़रीन, अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह, जिनको गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर जो है हुकूमत पाकिस्तान ने 6 माह का अरसा हो गया है उनको नज़रबंद किया हुआ है, तो उनकी नज़रबंदी को चैलेंज किया हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। साद रिजवी साहब के जो ताया जान उनकी तरफ से हाई कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त दायर की हुई थी और ये केस जो है ये चल रहा था। दलाइल दोनों फ्रीकैन की तरफ से दिए जा रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी और तहरीक लब्बैक के जो वकला उनकी तरफ से भी। तो तारीख पर तारीख चलते चलते अब ये 6 माह का अरसा भी गुज़र गया है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने नज़रबंदी की है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब की, उस पर हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल नाकाम हुई। यानी बिल्कुल जज साहिबान उनको कहते रहे कि आप सबूत लेकर आएँ, कोई ऐसा जवाज़ पेश करें कि जिसकी वजह से आपने इनको नज़रबंद रखा हो, लेकिन किसी तरह भी वो कोई सबूत नहीं पेश कर सके। इस तरह हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम होती रही। पहली दफ़ा भी जब हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का रिव्यू बोर्ड जो है 3 रुकनी, उसने इस केस को सुना और उसने भी इस नज़रबंदी को गैर आइनी गैर कानूनी करार देकर कालअदम करार दे दिया और फिर इन्होंने दोबारा से 3 माह के लिए जो है गैर कानूनी तरीके से नज़रबंद कर दिया। अब ये जो 3 माह अब गुज़र रहे हैं, इनके भी चंद दिन बाकी हैं, तो इसको भी चैलेंज किया। फिर इस केस को भी हाई कोर्ट ने सुना, तो जस्टिस सलीम तारक साहब ने इस केस को माशाल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ये केस सुनते रहे। दलाइल दोनों फ्रीकैन के जो है वो सुनते रहे, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल किसी तरह का भी कोई सबूत पेश ना हो सका। अब जब हुकूमत पाकिस्तान को ये पता चल गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर बदनीयती से जो है ना वो ये एक काम किया, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह को हाई कोर्ट ने जो है रिहा करने का आर्डर जारी कर दिया है और ये केस का फ़ैसला भी उन्होंने सुना दिया है। तहरीरन उन्होंने जो है वो फ़ैसला सुना दिया है और हुक्म भी जारी कर दिया है कि आप इनको रिहा कर दें। लेकिन इसकी वजह क्या बनी कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी रिहाई को फिर दोबारा से रोक दिया है। अब उनकी रिहाई को रोका क्यों है, उसकी वजह ये बनी कि जब ये केस चल रहा था जस्टिस सलीम तारक की अदालत में, तो हुकूमत को ये समझ आ गई थी कि ये जो है ये केस हम हार जाएंगे और साद रिजवी साहब रिहा हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ, जिस तरह उन्होंने पहले भी किया, आज भी इसी तरह भी यानी इस केस में भी उन्होंने यही किया है कि जब ये अपना केस आया तकरीबन 28 सितंबर 29 सितंबर 30 सितंबर तक, तो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल इसमें नाकाम हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि 29 सितंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू बोर्ड के सामने दरख्वास्त दायर कर दी कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है उसमें 1 महीने की तोसी चाहिए। तो उन्होंने इनको तारीख दी 2 अक्टूबर की। अब 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को अदलिया ने जस्टिस सलीम तारक ने जो है इनकी कालअदम यानी इनकी जो नज़रबंदी है उसको कालअदम करार दे दिया और ये फ़ैसला सुना दिया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये बदनीयती के साथ नज़रबंद किया हुआ है, इसलिए इसको हम कालअदम करार देते हैं, इस नज़रबंदी को खारिज करते हैं, लिहाजा इनको रिहा किया जाए। तो 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू जो बेंच है उसका इजलास हुआ, तो उसमें इन्होंने बदनीति के साथ जो है उनसे ये छुपाए रखा कि हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला आ गया है। लेकिन तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इनको वो 1 महीने की जो तोसी थी उसके आर्डर जारी कर दिए। अब ये वो नोटिफिकेशन लेकर जो है इन्होंने आर्डर बनाकर के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, तो इसलिए इनकी जो अपना नज़रबंदी है ये 1 महीना और बढ़ गई है। तो लिहाजा
अब जो मामलात हैं तहरीक लब्बैक के जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे। और ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किया है ये इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इसको कालअदम करार दिलवाएंगे और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द, यानी जो बुरहान मुअज़्ज़म साहब जो वकील हैं साद रिजवी साहब के, उनका कहना है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हम जब बहुत जल्द चंद दिनों के अंदर अंदर सुरखरू होंगे और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ये इसको दोबारा से कालअदम करार देगी और इंशाअल्लाह फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से साद रिजवी साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।